नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम और आप देख रहे हैं एसआर सूचना। दोस्तों, मैं आज इस बुक का कुछ बताना चाहूँगा। ये जीने की राह और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की किताब है। दोस्तों, आजकल के ये दुनिया में सभी लोग नशा करते हैं। सब ये चीज़ों का नशा यानी सेवन करते हैं। गुड़ाखू, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये सब सेवन करते हैं दोस्तों। उन्हीं के बारे में आज कुछ बताऊंगा मैं यहाँ ना करते हुए। वीडियो को सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, जल्द से जल्द शेयर भी कर देना। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में और से नशा के बारे में। नशा की उत्पत्ति कैसे हुआ ये जानेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ये है लेखक है, यहाँ देख सकते हैं। लेखक है संत रामपाल दास शिष्य स्वामी रामदेवानंद जी महाराज। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसका प्रकाशक है प्रचार प्रसार समिति तथा स्वर संगत, सतलुज आश्रम, हिसार, टोहाना रोड, बरवाला, जिला हिसार, प्रांत हरियाणा। भक्त मुद्रक है कबीर प्रिंटर्स, सेक्टर भवार इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली। दोस्तों, यहाँ जन्म करते हुए यहाँ का फिर पृष्ठ क्रमांक तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुआ, किस तरह हुआ जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पृष्ठ क्रमांक 46 को पढ़ेंगे हम। नशा करना सब तो जानते हैं कैंसर होता है, लेकिन उसके अंदर की ओर जानने की कोशिश नहीं करते हैं दोस्तों। यही में लिखा है दोस्तों यहाँ तंबाकू की उत्पत्ति का था। दोस्तों, एक ऋषि तथा एक राजा साधु थे, ठीक। यहाँ पढ़ते हैं। निश्चित दिन को राजा हजारों सैनिक लेकर सब परिवार साधु ऋषि जी की सासू जी की कुटी पर पहुंच गया। कुटी यानी कुटिया पर, घर पे। ऋषि जी ने स्वर्ग लोक के इंद्र राजा से निवेदन करके एक कामधेनु, स्वर कामना याचना यानी इच्छा पूर्ति करने वाली गाय, जिसकी उपस्थिति में खाने की किसी पदार्थ की कामना करने से मिल जाता था। अब इधर पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ ऋषि ने कहा वो साधु राजा से कि राजू से, मैंने यह गौ माता उधारी ले रखी है। ऋषि ने कहा कि मैंने यह गौ माता यानी गाय उधारी में ले रखी है, स्वर्ग से मंगवाई है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ। ऋषि ने कहा, मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं आपको नहीं दे सकता। राजन ने दूर खड़े सैनिकों से कहा कि इस गाय को ले चलो। राजा ने कहा कि इस गाय को ले चलो। ऋषि ने देखा कि साधु की नियत में खोट आ गया। उसी समय ऋषि जी ने गौ माता से कहा कि हे गौ माता, आप अपने धनी स्वर्गराज इंद्र के पास शीघ्र लौट जाएं, यानी अपने स्वर्गराज इंद्र के पास चले जाओ। उसी समय कामधेनु टेंट को फाड़कर सीधी ऊपर की ओर उड़ चली गौ माता। उड़ चली। राजा ने गाय को गिराने के लिए गाय के पैर में तीर मारा। गाय के पैर से खून बहने लगा। दोस्तों, राजा ने गाय के पैर में तीर मारा, गाय के पैर से खून बहने लगा और पृथ्वी पर गिरने लगा और गाय घायल अवस्था में स्वर्ग में चली गई। वहीं स्वर्गराज इंद्र के पास स्वर्ग में चली गई। जहाँ जहाँ गाय का रक्त गिरा था, रक्त यानी खून, ये ध्यान रखना दोस्तों। जहाँ जहाँ गाय का रक्त गिरा था वहीं तंबाकू, दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना, वहीं तंबाकू उग
गया। देख सकते हैं इधर, जहाँ जहाँ गाय का रक्त यानी खून, जहाँ जहाँ रक्त गिरा था वहीं वहीं तंबाकू उग गया, फिर बीज बनकर अनेकों पौधे बनने लगे। दोस्तों देखो, आप ये चौंक गए होंगे कि ये कैसे हो सकता है। ये हुआ है दोस्तों, ये रियल बात है। यहाँ हमारे संतरापाल जी महाराज जी बताए हैं ज्ञान को पूरा ढूंढ के। यहाँ वहीं तंबाकू उग गया, फिर बीज बनकर अनेकों पौधे बनने लगे। संत गरीबदास जी ने कहा है कि खून का तमा, नाम गाय 100 बार, संगद इसे न पिए खाए। खून का तमा, नाम गाय 100 बार, संगत इसे न पिए खाए। भावार्थ है, हिंदी अनुवाद है दोस्तों। भावार्थ है कि फारसी भाषा में तमा गाय को कहते हैं। ये खू यानी खून यानी रक्त को कहते हैं, खून रक्त को कहते हैं। यहीं पे भावार्थ है, कहते हैं यह तंबाकू गाय के रक्त से उपजा है। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना भी बताया है, वही तंबाकू उग गया खून से, जहाँ जहाँ गाय का रक्त गिरा था वहीं वहीं तंबाकू उग गया। तो इस चीज़ को यहाँ बता रहा है, यानी रक्त को कहते हैं। यह तंबाकू गाय के रक्त से उपजा है, यानी गाय के खून से वो रक्त गिरा था, वो खून गिरा था, वहीं से ये बीज निकला है, तंबाकू उपजा है। इसके ऊपर गाय के बाल जैसे रोम जैसे होते हैं। हे मानो, तेरे को 100 बार सौगंध है कि इस तंबाकू का सेवन किसी रूप में भी मत कर। देखिए दोस्तों, गाय के खून से बना तंबाकू किसी रूप में भी मत कर। तंबाकू का सेवन गाय का खून पीने के समान पाप लगता है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है, तंबाकू का सेवन गाय का खून पीने के समान पाप लगता है। ये चीज़ मत भूलना दोस्तों। और आप भी, मुसलमान धर्म के व्यक्तियों को हिंदुओं से पता चला कि तंबाकू की उत्पत्ति ऐसे हुई। अभी आपको बताया, यहाँ जहाँ जहाँ गाय का रक्त गिरा था वहीं वहीं तंबाकू उग गया। जहाँ जहाँ वो तीर मारा था, वहाँ जहाँ तीर मारा था पैर में, जहाँ जहाँ वो गौ माता उड़ता रह गया स्वर्ग में, जितना ऊपर जाता रहा उतने ही, मतलब कहना चाहिए, जिधर जिधर रक्त खून गिरा था वहीं वहीं उग गया, बीज बनकर अनेकों पौधों बनने लगे। फिर यहाँ बताया है पाप लगता है। मुसलमान धर्म के व्यक्तियों को हिंदुओं से पता चला कि तंबाकू की उत्पत्ति ऐसे हुई। उन्होंने गाय का खून समझकर खाना तथा हुक्के में पीना शुरू किया। हुक्के यानी बीड़ी, सिगरेट, गांजा जो भी है दोस्तों, वो हुक्के में पीना शुरू कर या क्योंकि गलत ज्ञान के आधार से मुसलमान भाई गाय के मांस को खाना धर्म का प्रसाद मानते हैं। वास्तव में हजरत मोहम्मद, जो मुसलमान धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने कभी भी जीव का मांस नहीं खाया था। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, बताया तो था, यहाँ भी बताया अभी। दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ जहाँ जहाँ गाय का रक्त गिरा था वहीं वहीं तंबाकू उग गया। तो दोस्तों इससे सिद्ध हुआ, पता चलता है कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पानी, गुटखा जो भी है इधर, वो गाय के खून से बना है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे से निवेदन यही है कि आप ये तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट छोड़ दो। से पता चलता है ना, यहाँ लिखा है तंबाकू सेवन करना महापाप है। दोस्तों इसको बाद में जानेंगे, पहले अब इसके आप समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए एंड करते हैं।